शिव्या जी, ये हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं राधा कृष्ण के। जो भी चीजें छूते 1000 एपिसोड चलता है। स्पेशली जब ये गायब होती है एपिसोड 1 के एंड में, तो उसके बाद तो 1000 चलता ही है। अभी 3000 चलेगा। हाँ, वो गायब होने के बाद आज लौटी है पहली बार। नो बट मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एवरीबडी, हर एक आदमी जितना भी, ये भी मेरा फाउंडर मेंबर है। ये जो कहानी हम सब ने मिलके कही है, जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, आई थिंक हम सब के लिए एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वो कहते हैं कि हर चीज की अपनी एक जर्नी होती है। 2015 में हमने 2015 या 16 में हमने काम करना स्टार्ट किया था। 2016 में मल्लिका जी तब साथ में नहीं थी, बट 2016 से 2022 आई थिंक 6 इयर्स की एक जर्नी रही है राधा कृष्ण की। नहीं बट मैं एक चीज़ आज सोच रहा था कि हमने 2016 में इस पे काम करना स्टार्ट किया। हमको लगा कि हम ये कहानी कहते हैं, और उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। हमने एक पायलट बनाया। वो पायलट बनाने के बाद लगभग 1.5-2 साल तक कुछ काम ही नहीं हुआ, काम रुक गया। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, राधा कृष्ण का काम हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया, कि राधा कृष्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टार में जो टीम थी उनको हम पे भरोसा था। नंदिनी आज हमारे साथ है, हमारे साथ है। अब हम उसको नियति बोले, पर मेरे हिसाब से नंदिनी वो त्या स्टार भारत टीम जिन्होंने हमको बोला कि एक ऐसी कहानी को इतने अच्छे से कहते हैं कि पूरा थैंक यू सो मच नंदिनी। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। 2000 जब हमने राधा कृष्ण लॉन्च किया स्टार भारत पे, शी वाज हेडिंग स्टार भारत, शी वाज देयर, शी हैड हर ओन जर्नी, शी इज बैक ऑन भारत, वी आर स्टिल देयर, and it's all because of her we are still there as well at the core of it. But एक बिलीफ होती है, एक कहानी कहने में एक टीम होती है, ये भी हमारा मेहुल शुरुआत से ही है। 4000 episodes मेहुल has been a part of Radha Krishna from the beginning of the show, again from Star Bharat। somehow क्या होता है कि हम इस साइड पे काफी काम करते हैं, और जितने भी एक चीज जब कुछ चलती है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हम इतनी चीजें 1000 एपिसोड में हम सबकी एक जर्नी रही है, पर कहीं ना कहीं जो इमोशन है जिसके कारण हम आज सब यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे हमको मालूम नहीं, पर ये इमोशन हम सबको साथ में रखेगा, और हम जहाँ पे भी जाएंगे हम खुशी खुशी जाएंगे। ये शिवप्रिया जी जिन्होंने हमारा कॉस्ट्यूम किया, 4-5-6 लुक टेस्ट होने के बाद फाइनली कैलकाटा से ये इंपोर्ट होके बॉम्बे आई। ये कैलकाटा से इंपोर्ट होके बॉम्बे आई और पहली बार इन्होंने राधा कृष्ण का लुक किया। पर मुझे क्या लग रहा है कि द एंटायर टीम, हम हमेशा कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो प्रोडक्शन टीम होती है, यू नो, अब्दुल के गाइडेंस में मेरे को अभी भी याद है, अब्दुल, मुझे अभी भी याद है कि अब्दुल ने मुझे एक दिन बुला के बोला था कि जो आप सोच रहे हो वो बन नहीं रहा है, आओ शूटिंग पे, कहाँ हो? आपने जो सोचा था वो बन नहीं रहा है, शूट पे आके 10 दिन रहो मेरे साथ, तब वो बनेगा जो आप बोल रहे हो। तो अब्दुल, वो पायलट के लॉसेस भी मुझे याद है। वो 10 दिन का पायलट राधा कृष्ण का तुमने 40 दिन में शूट किया था। जो फाउंडेशन तुमने डाला विद राजीव, यू नो, हैट्स ऑफ, मतलब कमाल का काम। आई थिंक विदाउट द मोस्ट थैंकलेस जॉब, हर चीज का प्रॉब्लम प्रोडक्शन पे आता है, और बिना अच्छा प्रोडक्शन के अच्छा शो बन ही नहीं सकता है। मुझे कोई भी बोलता है कि ऐसा है, क्रिएटिव ऐसा है, प्रोडक्शन ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी कंपनी का नाम स्वास्तिक प्रोडक्शन है। हम लोग प्रोडक्शन बेस है, अच्छा प्रोडक्शन पूरी टीम को साथ में रखता है, यू नो, और उसी के कारण अच्छा शो बनता है, उसके बिना बन नहीं सकता। तो हैट्स ऑफ टू यू। और जैसे हम प्रोडक्शन की बातें करते हैं, तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन अच्छे क्रिएटिव के बिना कोई भी शो नहीं बन सकता। तो नितिन गुप्ता, वेल डन माय ब्रदर, यू प्रूव्ड इट
and all the way till 1,000 episodes, you've been one of the most outstanding person to be on the show, and thank you so much for being there. Thank you so much for being there. Thank you. Please. मुझे अभी भी नितिन की एक बात बताता हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है कि 1-2 हज़ार एपिसोड, मेरे अंदर टैलेंट थोड़ा कम है। मुझे अभी भी याद है नितिन ने मेरे को आके बोला कि सर स्वास्तिक का सबसे लॉन्ग रनिंग शो ये बनेगा, मैं बनाऊंगा। ये जिस दिन हमारे दूसरे शो को हमने क्रॉस किया, नितिन ने मुझे आके बोला हो गया सर, अब ये 1000 जाएगी। आज हम यहाँ खड़े नहीं सकता। जितनों को मालूम है कि नहीं मालूम है, स्वास्तिक प्रोडक्शन स्टार्ट होने के डे 1 से ये इंसान मेरे साथ है। 15 साल हो गए, जितने दिन स्वास्तिक हुए उतने दिन रुकते हुए, और स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर क्रिएटिव से लेकर पूरी चीज, यू नो, नितिन हैट्स ऑफ टू यू, इट्स योर बिलीफ इन द एंटायर टीम दैट यू बिल्ट, आई थिंक हैट्स ऑफ, सुपर कांग्रेचुलेशंस। हां, उसके बाद एक बार आता हूं। हां, ये जो आदमी है, 2016 में हमने एक पायलट बनाया जो अब्दुल ने बनाया था, 50 दिन एक्स्ट्रा शूटिंग करके। तब एक यंग सा बॉय सुमेध से मैं पहली बार मिला। उसके बाद लगभग 1.5 साल इसने वेट किया राधा कृष्ण के शुरू होने के लिए। ये मुझे नहीं मालूम था, ये मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा कि सर मैं वेट कर रहा था, मेरा मन था ये कहानी इस पे करने का, और मैं वेट कर रहा था कि कैसे ये मौका, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं था कि हुआ क्या। जिस दिन से हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट की यहाँ पर और हमने कृष्ण पे बात करना स्टार्ट किया, वो दिन है और आज का दिन है। सुमेध, हैट्स ऑफ टू यू, द कंसिस्टेंसी, द एफर्ट, क्योंकि हर दिन उठ के ये करना इतना आसान नहीं होता जितना तुम उसको लगाते हो। हाउ आर यू फीलिंग फॉर सो मच टाइम? आई डोंट नो, आज इतने सारे लोग शो में एक साथ बहुत दिन बाद बने, पता नहीं बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आई थिंक सो जैसे बिना राधा के जैसे कृष्ण नहीं, वैसे ही बिना हमारे क्रू के राधा कृष्ण नहीं। आई थिंक सो सभी लोगों ने टचवुड, लोकू सर, मदन सर, अब्दुल भाई, नितिन सर, इन लोगों ने जो सपोर्ट किया ना, वो तो डेफिनेटली, वो तो इन लोगों ने जो बूस्ट किया एज एन एक्टर हम सबको, आई थिंक सो दैट्स कमेंडेबल एंड यस डेफिनेटली ये एक है जिनके मैं मल्लिका के बारे में भी बताना चाहता हूँ। हम लोग एक पायलट बना रहे थे राधा कृष्ण का, उसके पहले मल्लिका हमारे साथ थी, फिर वो चली गई कहीं और कोई और शो करने के लिए, उन्होंने उसका पायलट किया। उसके बाद हमने पायलट, तुम बोलना तुम्हारा टर्न आएगा, तुम बोलना। तो मैं पहली बार जब मल्लिका से मिला तो वो अपनी मम्मा के साथ आई और उसका अंडर एज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हमारी बात हुई थी। शी वाज 17 और 16 व्हेन वी स्टार्टेड। पर मल्लिका के साथ में मेरा मन था कि राधा अगर कोई प्ले कर सकता है तो सिर्फ मल्लिका कर सकती है। वो कहीं और जाकर कुछ एक पायलट कर चुकी थी, कहीं और एक शो कर रही थी, पर मैंने उसको बुलाया, हमने वापस से बात की कि नहीं तुम्हें ये शो करना ही पड़ेगा। फिर उसने बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर वो वापस गई। तब तक राधा कृष्ण डिले हो गया, काम रुक गया। 1.5 साल बाद जब वापस शुरू हुआ तो मैंने वापस से मल्लिका को बुलाया, तब वो वापस आई, क्योंकि इसको हमेशा, इसकी मम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि इसे हमेशा राधा प्ले करना था। तो जब तक राधा और कृष्ण को राधा कृष्ण नहीं प्ले करना हो तो राधा कृष्ण बन भी नहीं सकता। थैंक यू मल्लिका, तुमने कमाल का काम किया है। मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में, तुम खुद बोलो। देखो मैं विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बट मैं यहाँ पे आने के बाद जिससे मेरे सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं ना, राजीव जी मेरे फेवरेट हैं। आज मैं सबके सामने बोल रही हूँ कि आप और अब्दुल जी, राजीव जी और अब्दुल जी हमारे दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स हैं। बहुत झगड़े होते हैं मेरे उनसे, बट बहुत प्यारे हैं और बहुत दिल से जानती हूँ, दिखा नहीं पाते, बट जो हुआ सो हुआ। बट एंड ऑल्सो मैं बस
सबसे बड़ा थैंक्स है SKT को। सो ही इज द क्रिएटर whatever we are doing right now। जो भी उन्होंने बनाया, उनका विजन, उनका हम सोच भी नहीं सकते। सो आई थिंक एवरीबडी अग्रीज टू दैट। एंड ऑल्सो उसके बाद मैं राहुल सर को मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। झगड़े होते हैं सब, प्यार बहुत है। एंड उसके बाद अब्दुल जी, राजीव जी, बहुत झगड़े होते हैं, सब बहुत होता है, बट एक फैमिली में झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, तभी प्यार बढ़ता है। तो मुझे राजीव जी आपसे बहुत प्यार है, अब्दुल जी से भी बहुत प्यार है, वो चलते रहेंगे। उसके बाद और सुमेध को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं भी शायद कभी उस राधा के किरदार को दिल से नहीं, क्योंकि मैंने 50% आई वुड से 80% ऑफ द चीज़ें मैंने सुमेध से सीखी हैं, और वो हमेशा मैं उसको ग्रेटफुल रहूँगी। And he is the best co-actor ever, and also one of the biggest pillars of our show, जो मुझे और राधा और कृष्ण को साथ में लेके चले, वो हमारे दाऊ की तरह बसंत। ये हमारे बसंत है। इन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण नाम का एक शो में हमारे साथ काम किया। उसके बाद जब दाऊ का कैरेक्टर था तो वो बसंत से बड़े तो कोई कर नहीं सकता। इसमें लग रहा है पता नहीं सर, ये तो अभी कोई करता तो नहीं। मुझे लगता है कि इन दोनों की जो जोड़ी है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये कहीं और की है। और बसंत ने जिस तरह से दाऊ प्ले किया है, अब तक की जर्नी रही है, कैसा बसंत? जर्नी तो हर किसी की मेरे ख्याल से शो में अच्छी ही रही है, एंड इट ऑलवेज हैज बीन लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू टू ऑल ऑफ अस। बट हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि सुमेध और मैं हमेशा इस बारे में बात किया करते थे कि जब ये शो शुरू हो जाएगा या 1 साल हो जाएगा तो व्हाट चेंज देयर विल बी इन आवर लाइव्स, हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगा। वी जस्ट यूज्ड टू इमेजिन इट, बट आज 1000 एपिसोड्स के बाद हम जो देख रहे हैं, आई थिंक वी हैव अचीव्ड व्हाट वी सॉ इन आवर ड्रीम्स। हमारे स्वास्तिक का पहला शो अंबरधरा, जिसके कारण हम लोग खड़े हुए, जिसके कारण हम पहली एक कहानी कहने की हमने कोशिश की, मैं उसे कोशिश ही कहूँगा, हम आज तक कर ही रहे। उस कहानी के साथ उस दिन से लोगों हमारे साथ है। आज तक हम कुछ भी करते हैं, लोगों के अंदर जो इमोशन की पकड़ है, जिस तरह का इंसान है, आज तक सेम ही है। आज तक तेरे बाल उतने नहीं झड़े, उतने ही है, उतने ही बाल गए थे 15 साल पहले, आज तक उतने ही गए। इसका राज मुझे समझ में नहीं आया लोगों से। पर और लोगों के साथ जो पार्टनर इन क्राइम, मदन सर आप भी कुछ बोल। साइलेंस। थैंक यू सिद्धार्थ सर, जिसने मुझे विश्वास किया, बोला कि तू कर, मैं देख लूँगा आगे जो होगा। थैंक यू सर, आपको सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचने में। नितिन भाई थैंक यू, मुझे विश्वास किया शो के लिए। रोकू सर माय बॉस। यू नो आई फील दैट कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो काम से परे होते हैं। चीज़ें काम तो हम सब करते हैं, काम होता है, आता है, जाता है, दिस टू शैल पास वाले जोन की जिंदगी हम सबकी, तो उस पर चीज़ें होती रहती हैं। पर ये कुछ रिश्ते हैं यहाँ जो आज खड़े हैं, और हम सब जो यहाँ खड़े हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू तरुण फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, हैट्स ऑफ टू हिमांशु फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। शिव्या, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता तुम्हारे बारे में। I don't know what to say. Thank you for every time, for everything that you've done for us, every time that you've always been around. और ये मेरा दुर्योधन, इसको मैंने बोला, अरे निमे, इसमें बाली, एक आदमी और है। अरे हितेन जी इधर आइए, इधर आइए। I just finished these people who I think, and we'll come to that. We'll come to that. I think अर्पित को जब मैंने बोला कंस प्ले करने के लिए, तो उसको कैसा लगा? अर्पित, हाउ वाज द जर्नी विद यू? मैंने कहा एक बार हीरो बना। मुझे आप हमेशा नेगेटिव हर बार ना आप मुझे नेगेटिव रोल देते हो यार। सर एक बार मेरे को पॉजिटिव में ले लो आप। मैंने बोला अर्पित आखिरी बार, एक बार ले लो। लेकिन सीरियसली मतलब स्वास्थ्य के साथ काम करना, और कुछ भी काम करूँ लाइफ में मैं, लेकिन स्वास्थ्य घर जैसा है। मतलब मैं कभी फील होता नहीं कि मैं पार्टिस करता नहीं, कभी आता नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि मैं घर पर आया हूँ। तो मतलब सर के साथ में पूरे साथ जितने भी हैं सब है, तो नामों में नितिन भाई, अब्दुल भाई, सुमेध है, सबके साथ
सीरियसली हमारा ज्ञान तो महाभारत से है। मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं बाद में तो रिग्रेट करूँगी। मैं बहुत जगह काम करती हूँ, मैंने राधा कृष्ण के बाद भी किया है, पर मुझे सबकी बहुत याद आती है। और दूसरी बात, कई बार बहुत सारे शोज़, बहुत सारा काम करके वो नहीं मिलता जो मुझे इस एक एपिसोड ने दिया है। मुझे उस एपिसोड ने मेरा नाम, आज जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको लगता नहीं कि कभी मैं स्वास्थ्य के साथ काम कर पाऊँ। तो वो बहुत बड़ी स्टोरी है, वो फिलहाल मैं बाद में बताऊँगा। बट उसके बाद भी सर ने मुझे बुलाया और मौका दिया। मुझे भी नहीं पता था मैं कृष्ण कर पाऊँगा, क्योंकि जिस दिन पहली बार मीटिंग हुई थी, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो हम सब स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे, मेरी आदत नहीं है, मैं रीड नहीं कर पाता। तो सर ने नितिन को बुलाया, बोले यार ये कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, 3 दिन बाद दोबारा शूट स्टार्ट होने वाला है। तो सब चले गए। नितिन मुझे बोलता है हिमांशु एक बार नीचे आना। तो नीचे लेके बोले यार तू कुछ नशा वशा नहीं भाई। बोले यार तुझसे बोला नहीं जा रहा, तू कैसे करेगा, परसों शूट पे जा रहे हैं। भाई बोला तू एक्शन बोलेगा ना मैं कर दूंगा। बोले अच्छा मुझसे करवाया सर इसने रूम में। बोले मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो एक्शन बोल, मैं लाइन बोल दूंगा सारी। मुझे अभी भी याद है, मैं डायरेक्ट कर रहा था इसका सीन, तो ये एक भी लाइन बोल नहीं पा रहे थे। 1 टेक हो गया, 2 टेक हो गया, 3 टेक हो गया। मैं सोच रहा हूँ क्या है, उत्कर्ष आया मेरे पास या कोई आया मेरे पास, मेरे को बोला कि आप हो इसलिए वो लाइन नहीं बोल पा रहे। मैं हूँ बोलते वो लाइन नहीं बोल पा रहे, आप बाहर जाओ लाइन हो जाएगी। मैंने ठीक है मैं बाहर जाता हूँ। हाँ, और मैं चुपचाप सेट से बाहर चला गया। मैं वापस आके ठीक देखा ओके है। बोला कि आप थे बोल के मैं लाइन नहीं बोल पा रहा था। बोला ये क्या प्रॉब्लम है यार। तो सर ये वही वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो क्या है ना, मैं डरता था। स्वास्थ्य में एक ऐसा किस्सा हो गया था जिसकी वजह से मैं कृष्ण नहीं कर पाया जो कर्ण में करने वाला था। तो मैं हमेशा सर जब भी मैं बना तो असलियत स्वास्थ्य की हिस्ट्री में एक ही एपिसोड रिपीट हुआ है, वो हिमांशु के लिए हुआ। हमारी हिस्ट्री में एक ही एपिसोड हम नहीं डिलीवर कर पाए, वो हिमांशु के लिए। बिल्कुल। उसके बाद बहुत सालों बाद हमने वापस से राधा कृष्ण में काम किया। वो एक किस्सा था, उसे लग रहा था कि हम भूल गए, हम नहीं भूले होंगे, पर मेरी गलती नहीं थी, ये मुझे मालूम था। ये सबसे अच्छी बात है कि सर ने समझा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मैं सेट पे ही नहीं पहुंच पाया। शीतल मेरी वाइफ उस दिन साथ में थी, मेरा सामान पैक था, मैं निकलने वाला था। हमारी शादी होने वाली थी 15 दिन बाद में, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया। बट सर आपने मुझे काम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आई शी गॉट दैट मैसेज, इसने लिखा था आपको वो मैसेज। तो सर अभी भी मैं अगर सर के सामने पहला सीन दूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कागज में लिख के दे सकता हूँ सर को। जी अच्छा राम सिया के लकुश में सर मुझे बोलते हैं एक्शन, वो ही नहीं रहा, तो खुद ही बोले अच्छा सुन तू करने में बाहर डालो। तो सर या मतलब बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ भाई मिले, राहुल भाई मिले, और इन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया, शिव्या पर ट्रस्ट किया। और ये पहली इनिंग थी राधा कृष्ण की जो हमें बहुत कुछ करना था, और वो जब हमने उसको टेलीकास्ट में देखा तो सच में पता लगा कि वो शूटिंग नहीं थी, एक पेंटिंग थी पूरा एपिसोड। तो थैंक यू सो मच आपने ट्रस्ट करने के लिए और हमारी शूटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है एक मेरे नजर में, हितेश जी। Hats off to the kind of person I have met, the whole team. Very rarely do we appreciate people we normally work with. No, but hats off to keeping the team together, keeping the positive energy of the show alive. जिस तरह से आप जुड़े हो, कैसा लग रहा है? स्वस्तिक के साथ काम करना मतलब अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि राधा कृष्ण जैसे शो बनाए नहीं जाते, राधा कृष्ण जैसे शो बन जाते हैं, और ये हम सब का ब्लेसिंग है कि हम सब इस शो के पार्ट हैं, हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी कभी इन्होंने मना नहीं किया, अच्छा द्वारका को डुबाना है, द्वारका को जलाना है, ये एपिसोड चाहिए, वहाँ एपिसोड चाहिए, हमें 1 घंटे का कंटेंट चाहिए। नेवर, दिस इज द प्रोडक्शन हाउस ऑलवेज। हम सब के लिए ये आदमी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, दिलीप तो ऐसे मेरा जूनियर है, मैं क्लियर कर दूं, पहले मेरा जूनियर है। हाँ,